वेलकम बैक क्लास। अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन कौन से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन क्या लिया है, और जो मेजर सेक्शन है, मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से एक्ट से उठाया हमने। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे हम इन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से चालू करते हैं। तो सबसे पहला है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डीपीएसपी, ठीक है। तो ये जो हमने डीपीएसपी है ये हम कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है जो राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, ये भी जो प्रोसेस है ये हम कहाँ से लिए हैं, तो वो हम लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हम लोग जानते हैं टोटल राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। कौन राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, कोई आर्ट से, कोई लिटरेचर से, कोई सोशल सर्विस से, ठीक है, तो उनको अलग अलग को हमने हुआ है। अच्छा, एक सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, कौन सा पहला स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट हुआ था, तो वो थे सचिन तेंदुलकर। अभी फिलहाल मैरी कॉम भी राज्यसभा से नॉमिनेटेड स्पोर्ट्स में। तो फर्स्ट कौन थे, वो सचिन तेंदुलकर थे, जो कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। तो सबसे पहले डीपीएसपी देखा कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड, जो राज्यसभा के जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, वो कहाँ से लिया, अगेन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे यहाँ 12 मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगेन फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिनको कि नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, वो थे सचिन तेंदुलकर। एक अगेन जो आता है मेथड ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन है मेथड, वो कहाँ, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हम लोग डिटेल में देखेंगे प्रेसिडेंट का मेथड क्या होता है इलेक्शन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है इनका, रिमूवल एज वेल एज इलेक्शन, ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। तो हम लोग देखेंगे रिमूवल कौन सा था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से था। इलेक्शन कौन सा है, तो वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगेन हम लोग 3 पार्ट लिए हैं। सबसे पहले लेते हैं फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट होता है एक कंट्री को रूल करने के लिए। जैसे इंडिया का केस में लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक तो सेंट्रल लेवल पे है, दूसरा स्टेट लेवल पे है, तीसरा ग्रामीण या पंचायत लेवल पे है, ठीक है, पंचायत लेवल पे है, ठीक है, तो विलेज लेवल है, ठीक है, तो जहाँ पे पंचायत है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 3 फॉर्म्स ऑफ है। तो हम लोग जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है हमारे यहाँ, वो है सेंटर, ठीक है। तो ये जो हमने प्रिंसिपल लिया फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, नॉट फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमारा जो सेंटर है वो उसमें बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करता है, वो कहाँ से लिया हमने, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगेन रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी क्या पावर क्या होता है, हम लोग जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग ने सब्जेक्ट जो है देखा था शेड्यूल्स में कि एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नया सब्जेक्ट कुछ आ जाए, ठीक है, जो कि ना तो यूनियन लिस्ट में मेंशन हो, ना कि स्टेट लिस्ट में मेंशन हो, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में मेंशन हो, तो उसके लिए कहाँ है, वो है रेसिडुअरी पावर। ये रेसिडुअरी पावर जो होता है ये सेंटर के पास होता है। किसके पास होता है, सेंटर के पास होता है, ये स्टेट के पास नहीं होता। ये कोई नया सब्जेक्ट कुछ आ रहा, विद टेक्नोलॉजी विद टाइम न्यू इनोवेशन हो रहा है, न्यू पार्ट आ रहा है, तो उसके लिए कहाँ कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है, रेसिडुअरी पावर है। ये किसके पास है, सेंटर के पास है। और लास्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर्स होता है उनका अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर्स कभी भी इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है।
तो गवर्नर्स क्या है, अपॉइंटेड होते हैं, और ये हमने कहाँ से लिया, अगेन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडुअरी पावर जो कि सेंटर के पास होता है, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है, ये तीनों हम कहाँ से लेते हैं, वो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उन डाउट को रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।